क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 में हम बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस कर रहे थे। इक्वेशंस को बैलेंस करना। देखो, कुछ एक क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको करने के लिए। उसके अंदर में एक ही एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें सोडियम किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, H2O वाटर के साथ में, और क्या देगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को मैं करवाता हूँ। देखो कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हमें क्या लिखने होते हैं, एलिमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स जितने भी हैं। ठीक है, दोनों साइड्स में। तो देखो एलिमेंट्स कौन कौन सा है। सबसे पहले अपने पास में एक एलिमेंट है सोडियम, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है मेरे पास में ऑक्सीजन। और कोई नहीं है, ये तीन है। फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं हमें कौन सी साइड में, रिएक्टेंट्स की साइड में। ठीक है, रिएक्टेंट्स की साइड में, और कौन सी साइड में, प्रोडक्ट्स की साइड में। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो सोडियम के यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट की साइड में एटम कितने हैं, एक। इस साइड कितना है, सिंगल, एक। फिर हाइड्रोजन के देखो दो। ठीक है, एच के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रखा है तो 2। ठीक है, इस साइड कितने, 2 और 1, ये 3। ये आ गया मेरे पास में 3। ठीक है, उसी प्रकार से सॉरी, इस साइड 2 थे। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड, और इस साइड कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे सिंगल एक ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना, एक ही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने आपको बताया था जो अपने पास में जिस एलिमेंट के एटम्स बराबर नहीं हैं हमें उन्हें इक्वेट करना होता है। तो देखो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके एटम्स क्या हैं, बराबर नहीं हैं। प्रोडक्ट की साइड में मेरे पास में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इस साइड मेरे पास में 2 हैं। ठीक है, जब हम इसकी बहुत लंबी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, ठीक है, बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को, तो हम इसे नॉर्मली बिल्कुल आसान तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले मैं अगर क्या करूं, इस साइड देखो, जो ये मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में या इसके साथ में जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे जब भी नंबर लिखते हैं तो वो पूरे प्रोडक्ट के साथ में होती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, 2 की। देखो 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो देखो जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई की तो पूरा प्रोडक्ट दैट इज सोडियम, ऑक्सीजन और कौन, हाइड्रोजन, सबके साथ में मेरे पास में किससे मल्टीप्लाई हो गई, 2 के साथ में। तो देखो अभी हाइड्रोजन एटम्स जोड़ते हैं। एक ये था मेरे पास में, 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो कितने हो गए मेरे पास में, 2 हाइड्रोजन। 2 पहले से थे, यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 4। इस साइड देखो जरा आप, इस साइड कितने हैं मेरे पास में, 2 ही। तो इस साइड भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दिया मैंने। कितने हो गए टोटल, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। देखो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1। तो इससे के साथ में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्या, किससे, 2 से। तो ये मेरे पास में इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस होगी, दैट इज 2Na प्लस 2H2O क्या देगा हमें, 2NaOH प्लस में क्या, H2। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो इस चैप्टर के अंदर हमें 5-6 केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार जो मैंने जिस तरीके से मैं बोलूँगा उस तरीके से अगर आपने एक बार सुन लिया और अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको फिर से इसके अंदर में एटलीस्ट टाइप्स के अंदर में बिल्कुल भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही हमारे पास में क्या चीज़ पता चल रही है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन करना किसी चीज़ को, ठीक है, इकट्ठा करना। तो देखो ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। देखो जब रिएक्टेंट्स कितने हो, 1 या 2 हों, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा हों, ठीक है, उनसे मेरे पास में कौन सा जो प्रोडक्ट आए वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट आए, उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन कहते हैं। देखो जैसे CaO, क्या किसका फॉर्मूला है ये हमारे पास में, ये है क्विकलाइम का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, क्विकलाइम का। क्विकलाइम को मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ में, H2O, दैट इज H2O क्या है, वाटर, वाटर के साथ में। तो ये क्या देगा मेरे पास में, COOH ट्वाइस। ठीक है, और ये है किसका फॉर्मूला होता है, स्लेक्ड लाइम का, याद रखिएगा। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, स्लेक्ड लाइम का। ठीक है, तो क्या फॉर्म देगा, देखो क्विक लाइम और वाटर जब रिएक्ट किए तो क्या बना मेरे पास में, स्लेक्ड लाइम। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, 1। मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स को क्या करवा दिया इसने, कंबाइन करवा दिया और एक प्रोडक्ट दिया, तो वो क्या आ गया मेरे पास में, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल क्या हो, बर्न हो, तो देखो ये क्या है मेरे पास में, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो क्या आया मेरे पास में, CO2। जब कोयले को हम जलाते हैं तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया मेरे पास में, कॉम्बिनेशन का। 2 रिएक्टेंट्स हैं और 1 प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड H2, हर एक इक्वेशंस के अंदर में देखो ये जो केमिकल रिएक्शंस बनी है हमारे अंदर, इनके अंदर में भी हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना, चेक करने की है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखो इसके अंदर में कितना है, कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट का एटम कितना, 1, इसके अंदर में कितना है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, इसके अंदर कितने हैं, 2। मतलब ये इक्वेशन मेरे पास में क्या है, बैलेंस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो देखो हाइड्रोजन एलिमेंट को मैंने किसके साथ में रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ में, क्या दिया मेरे पास में, वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन भी मेरे पास में क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन, 2 रिएक्टेंट्स थे और एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये इक्वेशन के अंदर में देखो क्या ये जो मेरे पास में इक्वेशन है ये क्या केमिकली बैलेंस है, देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम्स, इस साइड 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं लेकिन यहाँ पे कितना है मेरे पास में, 1 ही है। तो इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इस साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस साइड अगर यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मेरे पास में इक्वेशन क्या आ गई, देखो इस तरीके से, दैट इज 2H2, ये 2 है, प्लस में 2O2, दैट इज 2H2O। ठीक, ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई और उसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकंड है अपने पास में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो वो रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाने के साथ में एनर्जी भी रिलीज करें उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो नाम से एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर रिलीज करना। ठीक है, तो मतलब जो भी रिएक्शंस होंगी जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ में क्या करें, हीट एनर्जी को भी बाहर, क्या जनरली हीट एनर्जी को भी बाहर क्या करें, रिलीज करें, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब किससे रिलेशन है, हीट से, याद रखिएगा। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिस रिएक्शन के अंदर में प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज हो उसको हम क्या देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है मेरे पास में, CH4 को रिएक्ट करवाया किसके साथ में, ऑक्सीजन के, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और कभी भी जब मेरे पास में बर्निंग होगी नेचुरल गैसेस की तो वो क्या रिलीज करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियस है रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखो अगर इनकी हमें क्या करना हो, मैंने स्टेट्स लिखनी हो, वैसे केमिकल इक्वेशंस के अंदर में ज़रूरी नहीं है जब स्पेसिफाई किया हो तभी लिखना होता है, अदरवाइज वैसे नॉर्मली हम लिख सकते हैं। CH4 ठीक है, गैस है मेरे पास में, मीथेन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है मेरे पास में। CO2 क्या है, गैस है मेरे पास में। ठीक है, और जो H2O है मेरे पास में वो भी किसके फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में। अब सबसे पहली एक और चीज़, क्या ये इक्वेशन मेरे पास में बैलेंस है या नहीं है, तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब जब मेरे पास में इस तरीके से मैंने इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो मैं इसी इक्वेशन को यहीं पे बैलेंस कर सकता हूँ। देखो कैसे,
कार्बन के कितने एटम्स हैं? सिंगल, एक है मेरे पास में रिएक्टेंट की साइड। प्रोडक्ट की साइड में देखो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 हैं। इस साइड हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो मतलब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ? 2 से। 4 हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे भी हो गए बराबर। अब ऑक्सीजन के देखो, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए टोटल? 4। इस साइड ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 ही। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ? 2 से। अब हो गई मेरे पास में ये इक्वेशन क्या? बैलेंस। ठीक है, तो अब जब आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उसी लाइन के अंदर में आप उस इक्वेशन को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। दूसरा एक्जोथर्मिक प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? रेस्पिरेशन। ठीक है, हम क्लास 6 से पढ़ते आते हैं एक फॉर्मूला C6H12 और 6+6O2 क्या देगा हमें? 6CO2 + H2 और एनर्जी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते आते हैं। कौन सा प्रोसेस है ये? रेस्पिरेशन। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास में? ग्लूकोज का। ठीक है, लास्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हमारे पास में वेजिटेबल्स डिकम्पोज होते हैं वो रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये दोनों के दोनों पॉइंट आप स्टार बना के रख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स कभी कभी पूछ देता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो डेली लाइफ के अंदर में रेस्पिरेशन है और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स है। आगे के टाइप्स हम अगली क्लासेस में देखेंगे।